शिव और शंकर में भेद क्या है, ये जानना चाहते हैं। जब हम शिव उपासना से जुड़ते हैं तो मन में सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि शिव क्या है, शंकर क्या है। शिव निर्गुण निरंकार है और सगुण साकार शंकर हैं। शिव जो है वो लिंग है और शिव पुराण की भाषा में जो शंकर जी बागंबर पहने हुए होते हैं, त्रिशूल धारण किए हुए, गंगा जटा में समाई दिखती हैं, नंदी उनके साथ खड़े होते हैं, ऐसे जो श्री शंकर जी होते हैं शंकर जी को शिव पुराण की भाषा में बेर कहा है। शंकर उपासना मतलब बेर उपासना, शिव मतलब लिंग उपासना और शंकर मतलब बेर उपासना। लिंग और बेर कहते हैं, इसलिए शिवालय में दोनों का होना जरूरी है, शिवलिंग का भी और शंकर जी के विग्रह का भी। शंकर जी का जो विग्रह है वो सकाम साधकों को बल प्रदान करता है और जो शिवलिंग है वो निष्काम साधकों को बल प्रदान करता है। शंकर जी आप हम सभी जब मोस्ट एम्बिशियस होते हैं अपने लाइफ को लेकर, जगत को लेकर, संबंधों को लेकर, उसमें शंकर जी मदद करते हैं। शंकर जी की उपासना से उसमें बल मिलता है। और जब हम सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की दिशा में होते हैं, तो शिवलिंग की उपासना उसमें कारगर है। शिवलिंग जो है, लिंग, शिव मतलब लिंग, शिव मतलब निरंकार, शंकर मतलब साकार। जो लिंग है शिवलिंग वो भगवान की उपासना भगवान के लिए है, भगवत प्रत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि हम उपासना करना चाहें तो शिवलिंग की उपासना करनी चाहिए। शिवलिंग की के लिए जो मंत्र है वो ओम है और जो शंकर के लिए मंत्र है, श्री शंकर जी के लिए बेर उपासना के लिए, शिव पुराण की भाषा में बेर उपासना कहते हैं, तो बेर उपासना के लिए जो मंत्र है वो नमः शिवाय है। ओम से शिवलिंग की उपासना और नमः शिवाय से बेर की उपासना, श्री शंकर जी की उपासना। यदि हम अति महत्वाकांक्षी हैं जिंदगी में तो हमें नमः शिवाय नहीं बोलना होता, शिवाय नमः बोलना होता है। यह भी शिव पुराण में आया है। नमः शिवाय जो है वो वैदिक मंत्र है। शुद्धि में सूतक न होने पर पवित्र दशा में ही उसे जप का विधान है, नहीं तो हानि हो सकता है। चाहे ओम जपें या चाहे नमः शिवाय जपें, परंतु हर हाल में, हर दशा में सूतक लगा हो, अशुद्ध हो, अपवित्र हो, अशौच में हो, हर हाल, हर दशा, हर देश काल में अगर जपना है कल्याणार्थ तो शिवाय नमः जपना है। वैदिक संस्कृत की विशेषता है कि
उसके शब्द आगे पीछे क्रम बदल दिए जाएं तो अर्थ नहीं बदलता है। रामः गच्छति या गच्छति रामः, बात एक ही है। शिवाय नमः या नमः शिवाय, बात एक ही है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है कि राम गोज या गोज राम, हिंदी में ऐसा नहीं है जाता है राम राम जाता है, ऐसा नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। परंतु ये संस्कृत की विशेषता है कि आप क्रम को बदलेंगे, अर्थ नहीं बदलेगा। ऐसी दशा में नमः शिवाय में जो अर्थ है वही अर्थ शिवाय नमः में भी है। परंतु जब क्रम बदल देते हैं वैदिक संस्कृत के मंत्रों का, तो वैदिक मंत्र साबर मंत्र बन जाता है। और साबर मंत्र में छूट होता है कि हम उसको सूतक लगने पर, अशुद्धि काल में, अपवित्र अशौच दशा में भी जप सकते हैं। खाते पीते शौच में बैठे हर समय जप सकते हैं आप शिवाय नमः। वो साबर मंत्र हो गया। इसी को ध्यान में रहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने औपनिषदिक महामंत्र को हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र को क्रम बदल दिया। क्योंकि सब में देना था, सबको जपना था, सबके कल्याण के लिए योजना बनाई गई कीर्तन में। तो मंत्र बदल करके क्रम हो गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको न समझने की वजह से कुछ कृष्ण भक्त आजकल श्री राम जी से दुराव करने लगे। उन्हें लगता है कि महाप्रभु का आग्रह श्री कृष्ण को आगे करने में है। इसी क्रम में मैंने सुना है कि कुछ ऐसे भी कृष्ण भक्त अपने भक्तों में चर्चा कर रहे हैं कि इस महामंत्र में जो राम नाम आ रहा है वो श्री दशरथ नंदन के लिए नहीं है, वो श्री कौशल्यानंदन के लिए नहीं है, वो श्री जानकी रमण के लिए नहीं है, वो अवधेश कुमार के लिए नहीं है, वो रघुपति राघव राजा राम के लिए नहीं है, वो बलराम के लिए राम है। इस तरह का दुराग्रह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मिजाज को न समझने की वजह से है। वो परम व्याकरण थे, व्याकरण के प्रोफेसर थे, व्याकरण में अत्यंत निष्णात थे, कुलीन ब्राह्मण थे। उनको गहरी समझ के साथ उनने महामंत्र को सावर मंत्र हम साधारण जीवों पर कृपा करके किया है। तो शिव पुराण में आया है कि आप नमः शिवाय को शिवाय नमः जपें। यदि ज़्यादा गाड़ी घोड़ा कार बंगला बाल बच्चा स्वास्थ्य चाहिए, इस तरह का आपका चाह है, आपकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इस तरह की है, चेतना का स्तर अगर आपको दुनियादारी का है, तो शिवाय नमः जपिए, फिर नमः शिवाय जपिए। जब नमः शिवाय जपिए, फिर इसके बाद में जब परिपक्व हो जाइए तब ओम जपिए। ओम केवल वही लोग जपें जिनको भगवान की पूजा भगवान के लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। सन्यासियों को छूट है, बड़े अमलात्मा विमलात्मा को छूट है, बाकी किसी को छूट नहीं है। खास तौर पे शूद्र और स्त्री को ओम जपना मना है। सनातन दर्शन में इस त्रिगुणात्मक शरीर का जो आकर्षण है, इसके बनने बिगड़ने को अपना बनना बिगड़ना मानना स्त्री होना है, और संसार के बनने बिगड़ने को अपना बनना बिगड़ना मानना शूद्र होना है। जब जब स्त्री और शूद्र के लिए कोई बात कही जाए तो समझा जाए चेतना का वह स्तर जो शरीर के बनने बिगड़ने को अपना बनना बिगड़ना माने वो स्त्री है, और जो संसार के बनने बिगड़ने को अपना बनना में वो शूद्र है। इस तरह से हम सभी में कोई भी आदमी दावा नहीं कर सकता कि उसमें शरीर के बनने बिगड़ने को बनना बिगड़ना मानना नहीं है। कम रेशियो में हो सकता है, परंतु हर में है। और मर्द शरीर में भी शरीर के बनने बिगड़ने को अपना आईना देखते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, सामने आईना के खड़े होते हैं। इसका मतलब है कि शरीर से अटैचमेंट है,
संसार के बनने बिगड़ने को अपना बनना बिगड़ना मानते हैं। इसका मतलब है शूद्र का भी अंश है। इसीलिए भगवान श्री शंकराचार्य जी, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने महाभारत, वेदव्यास जी ने कहा था कि 4 वेद में 1.25 लाख श्लोक हैं, 5वां वेद महाभारत है। चूंकि वेद में स्त्री और शूद्र की मनाही है, जाप के लिए, उसमें प्रवेश के लिए, पाठ के लिए, इसलिए 5वां वेद महाभारत हमने 1.25 लाख श्लोक का स्त्री और शूद्र के लिए लिख दिया है। और उसी से 700 ग्रंथावली, 700 श्लोक वाली एक छोटी ग्रंथावली बनी श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम भीष्म पर्व में आए हुए श्री कृष्ण अर्जुन संवाद को श्रीमद् भगवत गीता नाम दिया है। और भीष्म पर्व से एक और ग्रंथ निकाली उन्होंने, भीष्म पितामह शरीर छोड़ते समय जो भगवान का 1000 नाम लिए थे, 1000 नाम वाली ग्रंथावली विष्णु सहस्रनाम। तो ये दोनों ग्रंथ पर श्री शंकराचार्य जी का प्रथम अधिकृत भाष्य है। बाद में समस्त आचार्यों ने भाष्य किया, टीका किया। श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्मसूत्र और उपनिषद प्रस्थानत्रयी है, इस पर भाष्य करने वाले आचार्य कहलाते हैं। तो गीता जी उसमें प्रधान है। श्रीमद् भगवत गीता तो महाभारत में है, भीष्म पर्व से लिया हुआ है और स्त्री शूद्र के लिए है। लेकिन श्री शंकराचार्य जी शरीर से मर्द हैं और उनके पिताजी शिव गुरु भट्ट हैं, यजुर्वेदीय शाखा के ब्राह्मण हैं, तो उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं। फिर भी वो महाभारत से गीता लेते हैं, उस पर भाष्य करते हैं और अपने कालांतर में हम सभी को पढ़ने के लिए छूट करते हैं। और उनका अनुशीलन सारे आचार्यों ने किया। तो इसका मतलब हो गया ना कि वो तो स्त्री और शूद्र के लिए था, तो नहीं पढ़ना चाहिए था श्रीमद् भगवत गीता या श्री विष्णु सहस्रनाम। सबको पढ़ना है, नर नारी नपुंसक सबको पढ़ना है, ब्राह्मण शूद्र सबको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? शरीर में आकर्षण स्त्री बना रहा है और संसार में आकर्षण, अगर शरीर और संसार के आकर्षण से मुक्त होना है तो महाभारत पढ़ना है ठाकुर जी। क्योंकि जो अंदर संग्राम चल रहा है, युद्ध चल रहा है शरीर संसार को लेकर, उससे अगर मुक्ति पानी है तो महाभारत का एक नाम जय शास्त्र है। बाबा हमको जय को उपलब्ध होना है। यूं मैंने निवेदन किया कि शूद्र और स्त्री के लिए ओम का जाप मनाही है। शरीर संसार में जिसका आकर्षण है, जिसका आत्मा परमात्मा में केवल आकर्षण रह गया है, या जिस समय केवल आत्मा परमात्मा में आकर्षण है, उसी समय में, उसी मनोदशा में आप ओम जप सकते हैं। वह केवल विशुद्ध कोटि के लोगों के लिए छूट है। जय श्री राम। इस तरह से मैंने शिव और शंकर का अंतर बताया।